बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद और राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रोफेसर कौशलेंद्र कुमार ने पूरी कमेटी के साथ अपने पदों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के पीछे टिकट वितरण में हुई कथित मनमानी और सामाजिक न्याय की उपेक्षा को मुख्य कारण बताया गया। प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण में धन बल का खेल किया गया है। प्रसाद ने आरोप लगाया कि पार्टी के नेतृत्व ने सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ नाइंसाफी की है। उनका कहना था कि जहां पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार होना चाहिए था, वहां जानबूझकर सीटें नहीं ली गई थी या कमजोर उम्मीदवार उतारे गए। उन्होंने यह भी कहा कि कई वर्षों से पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बजाय दरकिनार कर दिया। प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद ने सीधे तौर पर जीतन राम मांझी पर एक जाति विशेष के लोगों का समर्थन करने और वैसे ही लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी नाइंसाफी के विरोध में उन्होंने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो और उनकी कमेटी के सभी सदस्य मिलकर विधानसभा चुनाव के दौरान गया जिले की उन चारों सीटों पर हम पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे जहां पार्टी चुनाव लड़ रही है। यह घोषणा पार्टी के लिए गंभीर चुनौती खड़ी करती है, विशेषकर ऐसे समय में जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर हो। प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के इस सामूहिक इस्तीफे ने न केवल हम पार्टी के भीतर चल रहे गहरे असंतोष को उजागर किया है, बल्कि आगामी चुनाव में इनके प्रदर्शन पर भी सीधा असर डालने की आशंका है। 15 तक मैं जनता दल यूनाइटेड में रहा। 2015 में माननीय जीतन राम मांझी साहब के नीति और सिद्धांत प्रभावित होकर जदयू छोड़कर मैंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में आने का काम किया। 2015 के चुनाव में माननीय जीतन राम मांझी साहब को इमामगंज ले जाकर हम लोगों ने भारी मत से चुनाव जिताने का काम किया और इनके विपक्ष में थे उदय नारायण चौधरी जी। 2015 से हम लोग लगातार लगे रहे। मैं इनके अम्बेडकरवादी विचारधारा, गरीबों की पार्टी समझकर मैं लगातार पार्टी में काम करता रहा। 2020 का चुनाव आता है और ठीक इसके पहले विधान परिषद लालू जी के साथ मिलकर इन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को विधान परिषद बनाने का काम किया। उसके बाद 2020 के चुनाव में पुनः हम लोगों ने इनको जिताने का काम किया और लगातार संघर्ष का मैं इनका साथी बना रहा। 2000 और लगातार उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अगर आयोग में कोई भी एक पद हमारे हिस्से में आएगा तो ये पद मैं आपको देने का काम करूंगा, क्योंकि आपने इमामगंज से उस वक्त हमको जिताया जब हम 21 सीट में सारे सीट हार चुके थे। लेकिन इन्होंने मेरा वादा पूरा नहीं किया और इसके बाद जब चुनाव आता है तो उस चुनाव में अपने बहू को, जब ये लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो अपनी बहू को वहाँ पर टिकट देने का काम किया और उसमें भी हम लोगों की भूमिका अहम रही और हम लोगों ने हर हाल में इनको चुनाव जिताने का काम किया। ये लगातार आश्वासन देते रहे। फिर से जब आता है, आयोग का गठन होता है, तो अपने दामाद इंजीनियर देवेंद्र जी को इन्होंने उस पर स्थापित करने का काम किया। इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि परिवारवाद से हटकर सामाजिक न्याय के तहत अन्य वर्गों को या पार्टी में और लोगों को इन्होंने अहमियत देने की कोशिश नहीं की। 2025 के चुनाव में इन्होंने अपनी बहू को इमामगंज से लड़ाया, अपनी समधिन को
बाराचट्टी से चुनाव लड़ाने का काम किया। बेकारी और अत्री दोनों चचा भतीजा को टिकट देने का काम किया और कुटुंबा विधानसभा जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है, वहाँ से सरवन मांझी जी लगातार 6 वर्षों से कर रहे थे पार्टी का काम, लेकिन ऐन वक्त पर सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद के इशारे पर ललन राम को, जो जदयू में थे और आयोग के सदस्य थे, उनको टिकट देने का काम किया। और ऐन वक्त पर ऐसा करने से आम लोगों को ये प्रतीत होता है कि इन्होंने पैसा लेने देने का काम किया है। कसबा विधानसभा क्षेत्र जो पूर्णिया में पड़ता है, राजेंद्र यादव वहाँ से पिछली दफा चुनाव लड़े थे। ऊपर ही ऊपर उन्होंने उस सीट को बेच देने का काम किया और जार जार रोकने के लिए राजेंद्र यादव बेताब है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी साहब और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी परिवारवाद और जातवाद से ये ऊपर नहीं उठ पाए। इन तमाम कारणों से व्यथित होकर हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज के बाद मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदस्यता से और अपने पद से, जो मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव के पद पर हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ। क्योंकि इन्होंने कभी भी अम्बेडकरवाद का नारा दिए, गरीबों का नारा दिए, लेकिन इन्होंने वैसा काम नहीं किए। इनके बात में, इनके सिद्धांत में एक रूपता नहीं रही। कभी ये राम का विरोध करते हैं, कभी ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है और राजनीतिक लाभ के लिए आप विष्णु पद का भी दर्शन करते हैं, रामलला का भी दर्शन करते हैं, कुंभ का भी स्नान करते हैं, तो फिर आप ब्राह्मणवाद का विरोध करते ही क्यों हैं? अगर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं तो उस पर आपको अडिग रहना चाहिए, लेकिन हर समय अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनका व्यक्तित्व और सिद्धांत बिकता रहा। इनसे मेरा मोह भंग हो गया और मैं आज त्यागपत्र दे रहा हूँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सदस्यता से और पद से। कौशलेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। आगे पद के लिए ज्वाइन किए हैं? अभी मैं कोई कहीं भी जाने का मैंने अभी तक निर्णय लिया है नहीं लिया है। अगर मैं निर्णय लूँगा तो निश्चित रूप से आपको बुलाकर हम लोग सूचित करने का काम करेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पिछड़ा प्रकोष्ठ के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद हूँ। जिस तरह से इन्होंने पार्टी का निजीकरण कर दिया, उससे पूरा मन व्यथित है। क्योंकि जब हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ज्वाइन किए थे तो मैंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं यहाँ कोई बंधुआ मजदूरी करने के लिए नहीं आया हूँ, अपने हक और हकूक़ के लिए आया हूँ। और तब इन्होंने स्वीकार किया था कि आपकी हकमारी नहीं की जाएगी। किंतु जो इस टिकट का वितरण हुआ उससे प्रदर्शित होता है कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना पेट भरता भाड़ में जाए जनता, इसी के नारों में ये व्यस्त रहते हैं। हम लोगों ने कहा था कि सभी वर्ग, सभी समूह को लेकर के आप आगे बढ़िए। इन्होंने कमिटमेंट भी किया था, माननीय जीतन राम मांझी जी ने भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी ने भी। किंतु एन वक्त पर जहां जीतने की गारंटी थी वहां न टिकट लेकर के धन बल के खेल में ये वहां टिकट ले लिए जहां ये प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो उनका प्रयोग वहां असफल होने जा रहा है। ये मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि अतरी जैसे विधानसभा क्षेत्र में कभी भी वो समाज आज तक चुनाव नहीं लड़ा जब से मैं राजनीति में हूँ। किंतु इनका
बड़बोलापन कहिए या धन बल का खेल कहिए, जो कर सकते हैं इन्होंने लागू किया और वहाँ चुनाव लड़ाने का प्रयास किया है। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और क्योंकि कोई भी राजनीति करता है, हम प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, 10 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा हूं, तो सबको लगता है कि अपना हक और हकूक की लड़ाई हो और उसी के लिए राजनीति भी करता है। तो सामाजिक न्याय के बिंदु पर ये बुरी तरह से असफल रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी किए हैं। तो जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो इनको विरोध में तत्पर है और संघर्ष करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जहां जहां लड़ रहा है वहां वहां हम लोग इसे हराने का काम करेंगे, तभी हम समझेंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग राजनीतिक फेलुअर भी साबित हो सकते हैं, लेकिन हम कड़ा निर्णय ले रहे हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के प्राथमिक सदस्य और उनके सारे पद से इस्तीफा देता हूँ।